नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त के राजस्थान के मौसम के हाल के बारे में। और 16 अगस्त से 24-25 अगस्त तक देखेंगे किस तरह से राजस्थान के भागों पर का जो है वो मौसम रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। और ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, अभी भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही कम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। बादल जरूर कई भागों पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बारिश की जो गतिविधियां है वो गिने चुने जिलों के भी कुछ भागों में ही देखने को मिल रही है। क्योंकि मानसूनी ट्रफ उत्तरी राजस्थान के भागों से होकर मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच रही है। और जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था, लो प्रेशर एरिया है, वो इस समय दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के भागों पर है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे बढ़ जाए। अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों और विदर्भ के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा, राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की थोड़ी सी संभावनाएं हैं। अब मैं थोड़ी सी शब्द का क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो राजस्थान के ज्यादातर भागों पर बारिश नहीं दे पाएगा। कुछ जिलों पर कर जाएगा अच्छी खासी तेज बारिश मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सभी भागों पर ये बारिश करेगा तो ये नहीं करेगा। इसके बाद में जो 19 अगस्त में बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा, और वो क्योंकि ये जाएगा दोस्तों दक्षिणी भागों से, यहाँ से उड़ीसा के भागों से होता हुआ और दक्षिणी मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र का विदर्भ है उससे होते हुए गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसका ज्यादा इफेक्ट जो है वो राजस्थान के भागों पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो 19 अगस्त में बनेगा वो उड़ीसा के उत्तरी भागों से जो है अंदर आएगा और उत्तरी मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होता हुआ राजस्थान पर सीधा अटैक करेगा लगभग 24-25 अगस्त के आसपास। तो उस सिस्टम के कारण मैं बोल सकता हूं कि अभी फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक कि राजस्थान के ज्यादातर भागों पर जोरदार बारिश वो सिस्टम अगला करेगा। इससे सभी भागों पर बारिश नहीं होगी, मध्य से दक्षिणी भागों पर ही बारिश करेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 16 अगस्त में किस तरह का मौसम है और 16 अगस्त से आगे भी देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान जो टोंक जिला है उसके निवाई स्थानों पर या गांव या शहरों में वहां पर 93 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है, देखने को मिली है। और ये बारिश की गतिविधियां देखिए कई जिलों पर हुई है, लेकिन हल्की फुल्की यानी कि हल्की हुई है, हल्की से एक दो भागों पर तेज हो गई। तो बादल हालांकि कई भागों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां कम भागों पर देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि 16 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तो देखिए 16 अगस्त में भी दोस्तों सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है, मॉइस्चर है, वो काफी मात्रा में पहुंचेगा और एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर भी बना हुआ है। गुजरात के भागों पर बारिश बढ़ेगी, तो यहां पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तेज होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है जालोर के, बीकानेर के, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास के भागों पर भी एक बादलों का पैच जो है वो जो मध्य प्रदेश के यानी कि गुजरात के भाग है वहां से ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ेगा। हो सकता है इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा इन भागों पर भी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और चूरू के भागों पर, सीकर, जयपुर, नागौर के भागों पर, अजमेर, टोंक के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यानी कि जिले के कुछ इक्का दुक्का भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जो है इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और जैसलमेर, जैसा कि मैंने बताया कि जैसलमेर के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और बारिश की हालांकि संभावना इन जिलों पर कम है। तो इस तरह से फिलहाल जो अपडेट हैं दोस्तों वे आए हुए हैं 16 अगस्त के। और 17 अगस्त में भी देखिए राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं मध्यम दर्जे की या मध्यम से तेज की बनी हुई है। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हों। 18 अगस्त में भी दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
19 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी, पूर्वी उत्तरी भागों पर और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 20 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होगी और जो नया सिस्टम होगा वो उड़ीसा के आसपास के भागों पर होगा। 21 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 23 अगस्त तक जो सिस्टम है वो राजस्थान के पूर्वी भाग यानी कि उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जोरदार मूसलाधार बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी रहेगी। और यहाँ पर 24 अगस्त में पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर जोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, ये एक समय से पहले लगाया हुआ मौसम का पूर्वानुमान है, फिर बदलाव भी हो सकता है। और 25 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर यह सिस्टम जो है बारिश करता रहेगा, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में। राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।